हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। मित्रों, आज का टॉपिक का नाम है हिंदी गद्य का विकास, नाटक एवं एकांकी भाग 1। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला। सबसे पहले हम हिंदी गद्य का विकास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ कि महारानी देश कौर को सुनाने के लिए इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया। प्रश्न संख्या दूसरा। निम्नलिखित में से किस रचना का रचना काल फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? ऑप्शन सी का नहीं है। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, नासिकेत उपाख्यान रचना का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है। रानी केतकी की कहानी के रचना का मुंशी इंशाअल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, बिहारी सत्यसाई की टीका रचना लल्लू लाल जी की है तथा नासिकेत उपाख्यान सदर मिश्र द्वारा रचित। लल्लू लाल एवं सदर मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या तीसरा। उर्दू को यामनी भाषा कहने के श्रेय किसको है? लल्लू लाल को। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधवनल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि। प्रश्न संख्या चौथा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा में तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी: बाहर की बोली, अरबी, फारसी और तुर्की। प्रश्न संख्या 5वां। इंशाअल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन डी, रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। इसे उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नाहुस मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 6। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रोद गद्य लेखक स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 7वां। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना। राजा शिव प्रसाद
अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं: राजा भोज का सपना, आलसियों का कोडा, मानव धर्म सार, गुटका। प्रश्न संख्या 8वां, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद का। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं: राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, विद्या अंकुर आदि। प्रश्न संख्या 9वां, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? ऑप्शन बी सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की तथा चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने दिया। प्रश्न संख्या 10वां, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तमलक आदि। प्रश्न संख्या 11, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में वेलेस्ली ने किया। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रश्न संख्या 12, सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि की रचना। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की रचना। श्री पद्म पुराण जी, भाषा वाचनिका, पंडित दौलत राम की रचना। नासिकेत उपाख्यान, पंडित सदल मिश्र की रचना। ऑप्शन ए सुमेलित करना है रचना और रचना का। चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी। श्री पद्म पुराण जी, भाषा वाचनिका, पंडित दौलत राम। नासिकेत उपाख्यान, पंडित सदल मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 13, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इनकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड जनरल वेलेस्ली ने की थी। कुछ लोग ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। प्रश्न संख्या 14, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। दिए गए विकल्प में आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव को माना है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? ऑप्शन डी नहीं है। लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या तीनों है। दिए गए साहित्यकार में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल, सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रश्न संख्या 16, मुथ बुतवरे की पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। मुथ
मुत्थक बुत वारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर है। लालू लाल की रचना बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि। सदर मिश्र नासिकेत बखियान या चंद्रावली की रचना की तथा इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी का दूसरा नामकरण उदयभान चरित्र भी है। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? राजर्षि बरसात सितारे हिंदी। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजर्षि बरसात सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत है। प्रश्न संख्या 18 आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल में साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रश्न संख्या 19 ब्रज भाषा में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण। प्रस्तुत ग्रंथ में प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। प्रश्न संख्या 20 नासिकेत उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। रचनाकार नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र, प्रेम सागर लल्लू लाल, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, इतिहास तिमिर नाशक शिव बरसात सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 21 नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9। नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मल्य, अर्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने नासिकेत उपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी थे। प्रश्न संख्या 23 उक्ति व्यक्ति प्राकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्राकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। रोडा कृत राउलवेल एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। प्रश्न संख्या 24 अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा के उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। प्रश्न संख्या 25 भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार रामप्रसाद निरंजनी है। इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक
तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या 26, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखक है विशिष्ट स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखकों में लल्लूलाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया। प्रश्न संख्या 27, आलसियों का कोडा किसकी रचना है? सितारे हिंद की। आलसियों का कोडा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद है। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटखा आदि। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचनाएं सुख सागर एवं मुत्थक बुतवारिक है, जबकि लल्लूलाल ने प्रेम सागर या नागरी दशम और सदर मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान की रचना की। प्रश्न संख्या 28, गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। प्रश्न संख्या 29, मेघदूत कवि का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत कवि का खड़ी बोली में अनुवाद किया। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम का भी अनुवाद किया है। प्रश्न संख्या 30, जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज ने 4 लेखकों में खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नयक सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसाल्लाह खां तथा सदा सुखलाल थे, परंतु जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लूलाल संबंध थे, जबकि इंसाल्लाह खां व सदा सुखलाल इस कॉलेज के कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीक होता है। प्रश्न संख्या 31, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल कर दिया है। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। प्रश्न संख्या 32, नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। इनकी व्याख्या को देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावली की रचना आयुर्वेद के आधार पर कंठ उपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी अन्य रचना रामचरित्र, हिंदी पार्सियन, बाके बुलेरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज
में हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लूलाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदासुखलाल ने सुख सागर तथा इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र की रचना की। प्रश्न संख्या 33, आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी है। प्रश्न संख्या 34, इतना सुन के पत्ता शाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से। उक्त पंक्तियों का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 35, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? शिव वर्षा सितारे हिंद का। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उक्त कथन शिव वर्षा सितारे हिंद का। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोडा, राजा भोज का सपना, इतिहास, तिमिर नाशक आदि। प्रश्न संख्या 36, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लूलाल जी। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल हैं। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है। रचनाकार संबंध विशेष, लाल चंद्रिका लल्लूलाल जी, बिहारी सतसाई की टीका, रामचरित्र सदल मिश्र, अध्यात्म रामायण का रूपांतरण, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, टकसाली हिंदी में, कृषक क्रंदन, गया प्रसाद शुक्ल सनई, सिंगारी कविताएं सनई उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। प्रश्न संख्या 37, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लूलाल जी। प्रेम सागर 1800 ईस्वी के लेखक लल्लूलाल हैं। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र 1808 ईस्वी है। सदल मिश्र नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट की रचना नल दमयंती स्वयंवर, वेणु संहार 1909, नई रोशनी का विष 1884, सच्ची सम आलोचना 1886 ईस्वी। प्रश्न संख्या 38, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्किस वेलेजली ने। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्किस वेलेजली ने किया था, जबकि जॉन बार्थविक गिलक्रास्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य थे और लल्लूलाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। मित्रों, अब हम नाटक एवं एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जी.पी. श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है, उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत या तीनों है। लबड धोंधो प्रहसन जी.पी. श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड धोंधो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी तथा मर्दानी औरत जी.पी. श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। प्रश्न संख्या 40, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती को।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदुकृत वैदिक हिंसा हिंसा न भावती को माना है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक चंद्रावली, विशेष से विश्व मोक्षधाम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप जो कि अधूरा है, जबकि काली राज की सभा तथा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न संख्या 41। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये शून्य गलियारे, जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? ऑप्शन सी अंधा युग। उक्त पंक्तियाँ अंधा युग की है। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इनका कथानक महाभारत का अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंग है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गंधारी का श्राप, विजय, एक कर्मिक आत्महत्या। अंतिम अध्याय समापन प्रवीण की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य इस प्रकार है: ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, देशांतर। प्रश्न संख्या 42। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती यह नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटक की संख्या 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक विशेष से विश्व मोक्षधाम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु के अनुदित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कपूर, मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी माना जाता है। प्रश्न संख्या 43। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? जयशंकर प्रसाद की। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। जयशंकर प्रसाद का कथन है: रामचंद्र एक ऐसा साधन है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही कवि के अनुसार विस्तार करना पड़ता है। प्रत्येक काल में माना जाएगा कि कवियों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। कवि की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी मूल विशेषता यह है कि वह ऐतिहासिक वातावरण के पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्वासवामिनी आदि ऐसे ही नाटक हैं जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित करवाना था। प्रश्न संख्या 44। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। प्रकाशित कृतियां: नाटक अंधा युग 1955, मादक एक्ट्रेस 1959, सूखा सरोवर 1960, 3 आँखों वाली मछली 1960, कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, सब रंग मोह भंग 1977, पंचपुरुष 1979।
एकांकी संग्रह पर्वत के पीछे 1952, नाटक बहुरंगी 1964, ताजमहल के आंसू 1970, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972 ईस्वी। प्रश्न संख्या 42, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गेल, सोना पाव्या सर धरो जल है जेहे में। उक्त पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उपर्युक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म सितंबर 1850 ईस्वी तथा निधन जनवरी 1850 ईस्वी में हुआ। वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती सत्य हरिश्चंद्र भारत दूरदर्शन के प्रमुख मौलिक नाटक है। प्रश्न संख्या 46, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है। आषाढ़ का एक दिन। मल्लिका मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन प्रमुख नारी पात्र है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र है कालिदास, विलोम, मातुल आदि एवं प्रमुख स्त्री पात्र मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु, मंजरी आदि। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ। आधे अधूरे 1969, लहरों के राजहंस 1963 इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। प्रश्न संख्या 47, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्द समान रूप में व्यवहार होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी संबंध में विद्वानों ने मतभेद है। डॉक्टर नागेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया। रिपोर्ट तार्ज यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्ट तार्ज है। आत्मकथा, जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आवृत्ति कुछ जगबीती से मानी जाती है। डायरी, अपने वर्तमान की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूँकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसलिए इन्हें दैनिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 48, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, बेधन विदेश चली जाती है अति ख्यारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की है। ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा। उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। भारतेंदु को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटक की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 को माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न है। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती 1873, विशेष्य विश्व महोत्सधम 1876, प्रेम जोगनी 1875, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक निम्नलिखित है। रत्नावली 1868, पाखंड विडम्बना 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कपूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जननी 1877, विद्या सुंदर 1868 है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। प्रश्न संख्या 49, सुहाग बिंदी और आयती नाटक के रचनाकार है गोविंद बल्लभ पंत।
इनकी व्याख्या को देखते हैं। सुहाग बिंदी 1949, आयाती 1951 नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत के नाटक कोहनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राज मुकुट आदि नाटक लिखे हैं। नाटककार नाटक उदय शंकर भट्ट का नाटक चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अम्बा 1935, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक रक्षाबंधन 1934, पताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 50, नाट्य कृतियों और नाटककार को सुसंगत कीजिए। ऑप्शन सी खजुराहों का शिल्पी शंकर शेष की रचना। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल की रचना। दुलारी बाई मणि मधुकर की रचना। ख्याल भर मली हमीद दुल्ला की रचना। ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। नाट्य कृति एवं नाटककार को सम्मिलित कीजिए। नाटक नाटककार खजुराहो के शिल्पी शंकर शेष, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, दुलारी बाई मणि मधुकर, ख्याल भर माली हमीदुल्ला। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में भारतेंदु के मौलिक नाट्य कृति नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती है। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती 1873, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियाँ हैं, जबकि कपूर मंजरी 1875 भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचना है, जिसका मूल राजशेखर का विकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचना विद्या सुंदर 1868, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, दुर्लभ बंधु 1880, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबना 1872, मुद्रा राक्षस 1877, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। प्रश्न संख्या 52, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए सही नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्यता का प्रश्न अनुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक नाटक है। धर्मवीर भारती के संबंधित यह कथन सही नहीं है। अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती की गीति नाट्य है, जिसमें 5 अंक है। इसमें कुल 16 पात्र में से 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 53, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है। मोहन राकेश। आधे अधूरे 1969 ईस्वी नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में महेंद्रनाथ सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन। अन्य प्रमुख कृतियाँ
नाटक में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक, एकांकी, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, विष्णु प्रभाकर के नाटक डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग आदि। प्रश्न संख्या 54। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। नाटक के बाद मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भागवंत सिंह, रजनीकांत। इनके अन्य नाटक अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। प्रश्न संख्या 55। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरीलाल गोस्वामी का। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटकों में चौपट, चपेट और प्रणयिनी परिणय भी है। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक देश दशा 1892 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक नल दमयंती, स्वयंवर, विहनल्ला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का बीज आदि। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास, मिलन तथा सरस्वती हैं। प्रश्न संख्या 56। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? ऑप्शन ए, एक घोट। एक घोट 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। एक घोट को आधुनिक ढंग के प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है। विद्वान और प्रथम एकांकीकार। डॉक्टर सत्येंद्र ने प्रथम एकांकीकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना। रामनाथ सुमन ने प्रथम एकांकीकार रामकुमार वर्मा को माना। डॉक्टर नागेंद्र, सोमनाथ गुप्त और आज्ञे ने प्रथम एकांकीकार जयशंकर प्रसाद को माना। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, तथा अमानतकृत इंदर सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 57। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी है। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का अन्य नाटक तन मन धन गुसाई जी को अर्पण है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कलि कौतुक रूपक प्रमुख नाटक है। प्रश्न संख्या 58। भीष्म साहनी के नाटकों में कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्म, अंधता, अनाचार तथा तानाशाही की समाएकी संगति। ऑप्शन बी। भीष्म साहनी के नाटक की विशेषताएं, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्म, अंधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हनुष 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? सूरदास। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के बाद सूरदास पर आधारित है।
जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटक का अनुक्रम युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। प्रश्न संख्या 60। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 61। निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? इसका ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्योत्सना 1933 ईस्वी गीति नाट्य नहीं, अपितु यह प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रा नंदन पंत कृत बल्लभ की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य, इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई। मैथिलीशरण गुप्त कृत अन्नग भी गीति नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 62। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य लघु नाटक आज़ादी की नींव, सिकंदर। तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी में लिखा गया। तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संतरास और भय को चित्रित किया गया है। मोहन राकेश नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, अंधा युग 1955, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी। प्रश्न संख्या 63। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश के नाट्य कृति है आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश के नाट्य कृति आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतोल, स्त्रीपाद में अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी, रांगिनी, सांगिनी। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्षक पर है लहरों के राजहंस 1963, नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी नाटक वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इनके प्रमुख पुरुष पात्र महेंद्रनाथ जुनेजा, सिंघानिया, अशोक जगमोहन, स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी है। प्रश्न संख्या 64। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी एक ही कब्र में, 10,000 नेता 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद्र, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विश्व की पुड़िया, धूम शिखा। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदिया। उपेंद्र नाथ अशक के एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे,
देवताओं की छाया में खिड़की अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कसाई साब कैसी आया, कैसा साब कैसी आया। सेठ गोविंद दास की रचना अस अस्पर्धा, मानव मन, मैत्री व मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। प्रश्न संख्या 65। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। ऑप्शन ए अंधा युग, धर्मवीर भारती। उपर्युक्त पंक्तियों के सृजयिता धर्मवीर भारती तथा कृति का नाम अंधा युग है। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से ली गई है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 66। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा सन था। भारतेंदु के घर पर खेला गया था। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारत जननी 1877 ईस्वी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। भारतवर्ष 1880 हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। प्रश्न संख्या 67। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र युग्म सुमेलित नहीं, अपितु लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं, लक्ष्मी नारायण लाल जी का रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र एक अलग लेखक हैं और लक्ष्मी नारायण लाल एक अलग लेखक हैं। इसी दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग लेखक हैं। चलिए देखते हैं इनकी व्याख्या को। नाटककार और नाटक। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक अंधा कुआं 1955, मादक कैक्टस 1959, मिस्टर अभिमन्यु 1971, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976। प्रश्न संख्या 3। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक अशोक 1970, सन्यासी 1930, गरुड़ ध्वज 1945, चक्रव्यूह 1955, विनोद रस्तोगी का नाटक गोपा का दान, फिसलन और पाँव, आज़ादी के बाद, सराय के अंदर। प्रश्न संख्या 68। बकरे नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। ऑप्शन डी,
यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। बकरी नाटक स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार है। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। इनके 3 नाटक बकरी नाटक 1975 आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। इसमें 2 अंक है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। प्रश्न संख्या 69 अंधा युग में युयुत्सुआ की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग में युयुत्सुआ की चिंता मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग 1955 नाटक डॉक्टर धर्मवीर भारती का। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसके पात्र महाभारत कालीन कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सुआ, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से ही लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 70 अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? ऑप्शन बी 2 और 3। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बाह्य द्वंद्व और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बाह्य द्वंद्व और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। यह दोनों कथन अंधा युग के संबंध में सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। इनके प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, वन, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सुआ, गूंगा, भिखारी, प्रहरिटु, बलराम, कृष्ण इत्यादि। प्रश्न संख्या 71 जहाँ न धर्म न बुद्धि ना ही नीति न सुजन समाज, ये ऐसा ही आपो ही नशे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र में इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु, महंत। जहाँ न धर्म न बुद्धि ना ही नीति न सुजन समाज, ये ऐसा ही आपो ही नशे जैसे चौपट राज। उपायुक्त काव्यात्मक संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उदित है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय, अंधेर गर्दी प्रतीखा व्यंग किया गया। अंधेर नगरी नाटक में महंत गोवर्धन दास राजा मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र है। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक है, जिससे दृश्य के नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 72 भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है या विचार प्रधान नाटक है? ऑप्शन ए 2 और 3। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई। भारत दुर्दशा
1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य या रासक नाटक है। इसमें कुल 6 अंक है। प्रथम अंक विधि स्थान विधि। द्वितीय अंक, इस अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन कर मूर्छित होता है। तृतीय अंक, इस अंक में भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथा अंक, इस अंक में पुनः बहादुर देवा रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पाँचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी बहादुर देवा से भारत की रक्षा के उपाय के लिए विचार करती है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपके न्यू वर्जन पर आधारित है। हरि ओम।